कल मैं हरियाणा में समीक्षा मीटिंग के लिए जा रहा था, तो ट्रैफिक में इतना ज़्यादा भीड़ थी कि हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया और मजबूर होकर हम लोगों को हरियाणा के बॉर्डर से वापस आना पड़ा। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने मुकेश को कहा कि मूलचंद जी की तबीयत कैसी है, क्योंकि मैंने मुकेश को ये कह रखा था कि मूलचंद जी के साथ में लगातार संपर्क में रहो और हफ्ते में एक बार हर हालत में उनके घर में फिजिकली जाकर बात किया करो और संभव हो तो मेरी भी बात टेलीफोन पर करवा करो। तो मुकेश ने मुझे कहा कि इतने में मैं जा नहीं पाया और अगस्त में मैं गया था, तो उसके पास जानकारी नहीं थी। मुझे एकाएक कल मूलचंद जी की याद आई, पता नहीं क्या बात हुआ, मुझे एकाएक मूलचंद जी की याद आई और मुझे मेरे मन में आशंका जैसी भावना हो गई। मैंने पूछा कि मूलचंद जी की तबीयत कैसी है, तो उसके पास जानकारी नहीं थी। तो हम लोग वापस आकर जानकारी करने की कोशिश की और फिर हमें जानकारी हुई तो पता चला कि 3 सितंबर को उनका परिनिर्वाण हो गया। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि मूलचंद जी के साथ बहुत दीर्घ समय से हम लोग लगे हुए। बहुत बड़े अधिकारी थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, डिपार्टमेंट जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम ऑल इंडिया का ऑफिस है, दफ्तर है ऑल इंडिया है। यानी भारत के लोगों को जो चावल गेहूँ राशन की दुकान में जो मिलता है, आप लोगों को जानकारी नहीं इस बात की कि राशन के दुकान में जो चावल और गेहूं मिलता है वो उत्तर भारत से इकट्ठा करने का, स्टोर करने का ये काम मूलचंद जी करते थे और बहुत बड़े अधिकारी थे, रीजनल मैनेजर थे। पूरा एक इलाका जो उत्तर प्रदेश में मान लो गए तो सारा उत्तर प्रदेश उनके नियंत्रण में होता था, पंजाब गए तो पंजाब सारा का सारा उनके नियंत्रण में, सारा हरियाणा, क्योंकि यही वो इलाका था जहाँ से गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा भारत में इकट्ठा किया जाता है और सारे देश भर के रेशन दुकानों में जो गेहूं और चावल मिलता है वो उनके माध्यम से ही इकट्ठा किया जाता था। तो रीजनल मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, वो रीजनल मैनेजर के होने के बावजूद भी वो बामसेफ के काम में लगे हुए थे, काम करते थे। आमतौर पर अधिकारी लोग इस तरीके से काम नहीं करते जिस तरह से मूलचंद जी काम करते थे। मैंने उनके लेवल के किसी अधिकारी को, उनके बराबरी के किसी अधिकारी को इस तरह से उनके तरह काम करते हुए नहीं देखा, मगर वो ऐसा करते थे क्योंकि उनकी बैकग्राउंड जो है, उनके माता पिता वो उस समय से अम्बेडकर थे, उनके परिवार में उनके अंदर संस्कार थे।
और इसकी वजह से वो इस मूवमेंट में सक्रिय हुए और काम करते करते राष्ट्रीय स्तर पर बामसेफ के वाइस प्रेसिडेंट तक की जिम्मेदारी निभाने का काम किया। राष्ट्रीय अधिवेशनों में जो फंड इकट्ठा होता था उसमें बहुत बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा करने का भी काम करते थे। और चूंकि वो खाद्य निगम के जनरल मैनेजर थे तो राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बहुत बार चावल और गेहूं उनके नियंत्रण में गोदाम में भी बहुत होता था, तो वो ऑर्डर करके देते थे। उनके पास ऐसे पावर होते थे कि कुछ जो है वो देने का उनके पास पावर होता था, उसका उपयोग करते हुए वो देते थे। तो साथियों, मैं उनके लेवल का बड़ा अधिकारी बामसेफ में दूसरा कोई भी आदमी काम नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मुकेश ने आपको कहा कि उनकी अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंग्रेजी लिखते थे, बेहतरीन हिंदी लिखते थे। जो करस्पॉन्डेंस बहुत बार होता था संगठन का, नेशनल लेवल का, या तो खबरडे साहब ड्राफ्ट करते थे या तो मूलचंद जी ड्राफ्ट करते थे। दोनों ही व्यक्तियों के पास अंग्रेजी की बहुत महारत हासिल थी। तो इस तरह से उन्होंने बामसेफ संगठन में बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। और फिर यकाएक हमें जानकारी हुई कि वो नहीं रहे। मुझे एक प्रकार से धक्का लग गया। तो इस वजह से, जानकारी ना होने की वजह से उनके परिवार के लोगों के द्वारा जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, अगर हमें जानकारी होती तो हर हालत में मैं जाता, हर परिस्थिति में जाता। मगर चूंकि वो जानकारी मुझे हो नहीं पाई तो मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से मूलचंद जी, चूँकि उन्होंने जो भी श्रद्धांजलि दी है वो पारिवारिक श्रद्धांजलि है, वो हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रह चुके व्यक्ति हैं। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि वो एक दिन तक वो ये काम करते रहे। उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी लास्ट बार में, बहुत अच्छी नहीं थी, मगर वो लास्ट डे तक काम करते थे, लास्ट डे करते रहे और मैगजीन निकालते थे। वो मैगजीन निकालने का काम उनके ही निगरानी में कुछ लोगों के द्वारा निकालते थे। वो जब मैं गया था पिछली बार तो मैं वहाँ उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए देखा, और रेगुलर मैगजीन निकालते थे। ये भी विशेष बात थी कि वो रेगुलर मैगजीन निकालते थे। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन के हमारे साथी मूलचंद जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए हमारी तरफ से, संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। तो इसलिए आज की श्रद्धांजलि सभा हम लोग आयोजित किए हैं। तो मूलचंद जी जैसे समर्पित भावना से काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनके जीवन से हम लोगों को निश्चित रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरीके से हाईली एजुकेटेड लोग हमारे समाज के किसी काम में, सामाजिक काम में सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं, तो ये प्रेरणा भी उनसे ली जानी चाहिए। वैसे ये एक खुशी की बात है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, वो बामसेफ संगठन अभी 567 जिलों में सक्रिय रूप से कार्यरत है, 32 स्टेट। और अभी इस साल के राष्ट्रीय अधिवेशन में 729 जिलों के लोगों का पार्टिसिपेशन हो,
इसके लिए हम लोगों ने लोगों को काम को लगाया है, जो रिमेनिंग डिले अनकवर्ड है उसको पूरा करने के लिए। तो इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित करना, जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करना, यही वास्तविक श्रद्धांजलि है। हमारे कार्यकर्ताओं को जो उनकी इच्छाएं कि ये आंदोलन अगर देशव्यापी बन जाए, ये जो अंदर की भावना है हमारे लोगों की, वो पूरा करने के काम में हम लगे हुए हैं। और इस काम में मूलचंद जी से हम लोगों को हमेशा जिंदगी भर काम करते रहने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और इस कार्यक्रम को अंतिमता समाप्त करने के लिए मैं मुकेश को अनुरोध करता हूँ कि उस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद।